लगता है हमारे मुख्य श्रोता आने अभी बाकी है। तो मुख्य श्रोता हम सब भी रोज सुनते हैं, और तो कौन मुख्य होगा। इतने में अली खान पठान आए और श्री गोसाई जी ने वार्ता प्रसंग प्रारंभ किया। फिर एक वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछा कि ऐसा तो क्या ये अली खान पठान सुनते हैं जो हम नहीं सुनते रोज। श्री गोसाई जी ने कहा कि 1 मिनट है अली खान, पहले की कथा को, पहले के सत्संगों को जो प्रसंग सुनाओ। तो अली खान पठान ने हाथ जोड़कर विनती करी कि कृपानाथ, कल को सुनाओ कि जो दिन से मैं आ रही हूँ आज दिन से मैं जिस दिन से प्रभु आपके सत्संग में आ रहा हूँ उस दिन से अक्षरशः मुझे आपके कहे हुए हर वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह मुझे याद है प्रभु। आप कहो तो मैं अभी उनका उच्चारण करके सुनो। अगर ऐसी अवस्था बनी है तो मानो अंतर में रहे हुए उस अग्नि को हमने प्रज्वलित कर दिया। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों। ये दिए में घी से भीगी हुई बाती तो तैयार है, बस एक चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। हमारा जो भगवत भाव है, भगवान के प्रति जो हमारा स्नेह है, प्रेम है, अतः शीतल भाव उसमें मार्गो नैवो पीयूषित। पुष्टि भक्ति में, कृष्ण भक्ति में उष्ण भाव, विप्रयोग भाव, ज्वलंत भाव, तड़पन होना, उनकी लालसा होनी, उनसे विछोह होना, वो बहुत आवश्यक है। जब तक वियोग नहीं होगा वहां तक संयोग का आनंद ही नहीं। और उसी वियोग रूप भगवत भाव को हम अग्नि से जोड़ते हैं, वो अग्नि के समान है। और जो दुस्संग है, जो प्रपंच है, वो प्रपंच कैसा है? वो प्रपंच जल के समान है। अगर अग्नि जल रही है और उस अग्नि के ऊपर सीधा जल डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बुझ जाएगी। तो अग्नि का सीधा संसर्ग अगर जल से हो जाता है तो वो दुस्संग रूप, दुर्ज्ञान रूप जल वो हमारे भावाग्नि को बुझा देता है। पर जब उस अग्नि के ऊपर एक पात्र रख दिया जाए और फिर उसमें जल भरा जाए तो 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो अग्नि को वो जल बुझा नहीं सकता, और दूसरा वो जल पात्र में आकर स्वयं शुद्ध होकर और वो भी पवित्र बन जाता है। जल जो है वो दुस्संग है, दुर्ज्ञान है, हमारा प्रपंच है, सांसारिक विषय है। अरे इससे तो ये लेना था, वो करना है, ये वो दुनियादारी की सब बातें। अग्नि जो है, जो दिल में होनी चाहिए, वो भगवत भाव है, वो हमारा प्रेम है, हमारा वियोग है। और ये जो पात्र है बीच में, वो पात्र सत्संग है। अगर सत्संग रूपी पात्र को हम मध्य में रखते हैं, भगवत भाव से उसको पुष्टता देते हैं, तो फिर दुनिया में कैसा भी दुस्संग हो, कोई कैसा भी दुर्ज्ञान हमें दे दे, कोई कैसी भी गलत पट्टी हमें पढ़ा दे, गलत बात हमें सिखा दे, पर कभी भी हमारे विचार उससे दूषित नहीं होंगे। और वो जल भी हमारे संग से वो जल शुद्ध हो जाएगा, और जिसका संग हमें हुआ वो संग भी वैष्णव हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत जी का एक महान लक्षण है, महान फल है कि जो इसको सुनता है ये भगवत बात सुना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता दोग्धा गोपाल नंदन सर्व उपनिषदों गावो, दोग्धा गोपाल नंदन, सर्व उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसे पुराणों के तिलक श्रीमद् भागवत जी हैं। अष्टादश पुराणेषु वाच व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडो। तो ऐसे श्रीमद् व्यास जी के मुख से जो विनस्कृत हुई राजा परीक्षित के उद्धार हेतु जो सुखदेव जी ने कही, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा वो भी भगवान के ही वचन है, भगवान के ही शब्द हैं, वो ब्रह्म वाक्य ही है, क्योंकि ये समाधि भाषा है। जैसे भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष किया, ऐसे ही यहाँ परोक्ष रूप से, अंतर्यामी रूप से व्यास जी से के भीतर विराज कर, सुखदेव जी के भीतर विराज कर, और भगवान स्वयं ही आप अपनी कथा कह रहे हैं।
एवं निशम्य प्रभुनंदन साधु आधवैयास की स भगवान अथ विष्णु का प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्प शब्दम व्याहर तुम्हार भागवत प्रधान। ये श्रीमद् भागवत जी कलिकल्पश को ढूंढने वाले श्री वल्लभाधीश महाप्रभु ने अपने मार्ग के सिद्धांतों को प्रकट करते हुए और एक वाक्य कहा कि जीवः स्वभावतो दुष्टा। ये जीव, ये मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट है। ये आचरण से शुद्ध होता है तो उच्चारण से अशुद्ध हो जाता है। ये उच्चारण से शुद्ध होता है तो आहार से अशुद्ध हो जाता है। ये आहार से शुद्ध होता है तो विहार से अशुद्ध हो जाता है। कोई ना कोई प्रकार से ये विहार से भी शुद्ध हो जाए तो विचार से दूषित हो जाता है। कोई ना कोई प्रकार से ये जीव का स्वभाव है कि वो दुष्ट है और भगवान का स्वभाव है कि वो परम शुद्ध है। और परम शुद्ध का दुष्ट के साथ संबंध कैसे हो सकेगा? परंतु पुष्टि जीवों के ऊपर महद कृपा करके और भगवान ने जैसे एक माता अपने बालक को अपने आंचल में रखती है, जैसे एक माता अपने बालक के कितने भी उसने गुनाह किए हों और उसका वात्सल्य नष्ट नहीं होता, ऐसे हमारे दोष रूप स्वरूप को भी देखकर प्रभु ने कितनी कृपा करी, कितनी दया करी कि आज भी वो हमसे हमारे माथे विराज कर, हमारे घर में विराज कर, हमारे हाथ से बनी हुई सामग्री रोकते हैं। हम जगावे तब वो जगते हैं, हम पौड़ावे तब वो पौड़ जाते हैं, हम कहीं लेके जावे तो हमारे साथ घूमने भी आ जाते हैं, हमारे अनुसार वो चीजें लग जावे। ऐसे परम ब्रह्म को हमारे माथे लगा दिया, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य